नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य और साधना पर। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। तो चलते हैं एक और नई वीडियो की ओर। आज हम बात करेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। सभी धर्म की एकता पर जोर देने वाले आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, साधक एवं विचारक थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 जनवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कामरपुकर ग्राम में हुआ था। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर भक्ति और कठोर साधना में बिता दिया। एक बार स्वामी रामकृष्ण ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद से पूछा, जब हाथी गुजरता है तब कितने कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसी तरह जब आपकी कोई निंदा करता है तो आप क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, मैं तो समझूंगा कि कुत्ते भौंकते ही हैं। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे नहीं, इसको अधिक नहीं समझना चाहिए, सब में परमात्मा का वास है। विवेकानंद ने पूछा, बाघ में भी परमात्मा का वास है, क्या बाघ को गले लगाना चाहिए? यदि बाघ में भी नारायण है तो बाघ को देखकर लोग क्यों कहते हैं भाग चलो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, जो लोग कहते हैं भाग चलो उनमें भी तो नारायण का वास है, उनकी बात क्यों ना मानी जाए। आइए जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के अनमोल विचार और उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीज़ों के प्रति आपका लगाव दिन प्रतिदिन कम होता जाए। आप सागर में बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसी तरह गंदे विचार और मन वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश भी नहीं पड़ता। सभी धर्म समान हैं। महत्वपूर्ण यह है कि छत पर पहुंचने के लिए आप पत्थर की सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ियों से या फिर रस्सी से चढ़ सकते हैं। आप बांस के खंभे से भी चढ़ सकते हैं। आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हैं जब आप उसकी तलाश में हो, और यह तलाश ठीक वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता जाता है। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागे और सच्चाई को ग्रहण करे। यदि आप पागल ही हैं बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि भगवान के प्यार में पागल बनो। जिस व्यक्ति में यह तीन चीजें हैं वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता या भगवान की दृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ सकती। वह तीन चीजें हैं लज्जा, घृणा और भय। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। पवित्र पुस्तकों में बहुत सी अच्छी बातें मिल जाती है, परंतु उन्हें पढ़ने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो ज्ञान केवल मन और हृदय को शुद्ध करता है वही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान का निषेध मात्र है। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को खोजता रहता है जबकि वह गंध उसमें से ही आती है। केवल दो प्रकार के लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वह जो सीखने के बोझ से
बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, अर्थात जिनके मन में दूसरों से उधार लिए हुए विचारों की भीड़ नहीं होती और जो सभी शास्त्रों और विज्ञानों को पढ़कर जान गए हैं, वह कुछ भी नहीं जानते। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम से और लोभ का विष नहीं चढ़ता। सच्चे व हृदय वाले लोग ही परमात्मा के उस दिव्य प्रकाश को ग्रहण और परिवर्तन कर पाते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। आपका दिन शुभ हो।